हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें ना कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में क्या होता है ना, इंसान अच्छा कम और गलत ज़्यादा कर लेता है। तो इंसान को ना लालची नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। क्या होता है ना, एक लकड़हारा जो होता है लकड़ी काट रहा होता है। तो लकड़ी काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी होती है ना, वो नदी के अंदर गिर जाती है। तो नदी में से गिर जाती है तो वो बेचारा रोने लगता है, परेशान हो जाता है। तो इसमें से क्या होता है कि नदी में से जो जल देवता होते हैं वो बाहर आते हैं। तो वो उससे कहते हैं क्या हुआ। वो कहता है कि महाराज, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा, अब क्या होगा मेरा। तो क्या करते हैं कि कहते हैं ठीक है, मैं जाके देखता हूँ तुम्हारी कुल्हाड़ी और लाके तुमको देता हूँ। तो बड़ा खुश हो जाता है। तो क्या होता है, वो जाते हैं अंदर और उसमें से ना मतलब सोने की कुल्हाड़ी लाके उसको देते हैं। तो लकड़हारा कहता है, महाराज से वो पूछते हैं जल देवता कि क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो कहता है नहीं महाराज, ये मेरी तो नहीं है। तो फिर जाते हैं, फिर इस बार वो लेके आते हैं चांदी की। तो फिर उससे पूछते हैं लकड़हारे से कि बेटा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारा इस बार भी कहता है कि नहीं महाराज, मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता फिर अंदर जाते हैं। तो इस बार वो लोहे की कुल्हाड़ी लेके आते हैं और उसको देते हैं। उसको पूछते हैं कि बेटा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारा पहचान जाता है, बोलते हैं हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो कहते कि मैंने सोने की तुमने तुम्हें दी, तुमने मना कर दिया, मैंने चांदी की दी, तुमने मना कर दिया। तो जो लकड़हारा वो बोलता है कि नहीं महाराज, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी, मुझे अपनी ही चीज़ चाहिए, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। तो जो जल देवता होते हैं वो उससे खुश हो जाते हैं। तो उसे क्या करते हैं, सोने की कुल्हाड़ी भी दे देते हैं और चांदी की भी कुल्हाड़ी दे देते हैं। तो इससे लकड़हारा बहुत खुश होता है। तो इससे ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। देखिए, जो चीज़ हमारी नहीं है, कभी भी हमने उसे लालच से नहीं देखना चाहिए कि नहीं ये हमें मिल जाए या किसी तरह हम इस चीज़ को ले लें। नहीं, देखिए जो हमारा है वो हमें हर हालत में मिलता है, लेकिन लालच करके हासिल करना वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, और जो हमारा है वो तो है ही। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक मैं और चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी चीज़ को ना हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। का हम क्या करते हैं कि छोटे-छोटे जो जैसे कुछ भी चीज़ होती है, किसी जानवर रहते हैं छोटे, तो उसको सोचते हैं अरे ये तो बिल्कुल छोटा-सा है, ये क्या कर लेगा। तो इसके लिए आपने भी एक स्टोरी सुनी होगी कि एक शेर था, तो एक चूहा था। जो चूहा क्या होता है ना, शेर की नाक में चढ़ जाता है। तो शेर को बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं चूहे तुम मेरी नाक में चढ़ गए हो, तो तुम्हें अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। उसको पकड़ लेता है शेर। तो लेकिन चूहा बोलता है कि महाराज, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे मत खाइए। देखिए कभी ना कभी तो मैं आपके काम आऊंगा ही आऊंगा। तो शेर जो है वो चूहे पे बहुत हंसता है। वो चूहे से बोलता है कि तुम एक छोटे से चूहे और मैं जंगल का राजा शेर, तुम मेरे क्या काम आओगे। लेकिन ठीक है चलो, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो चूहा चला जाता है, शेर फिर सो जाता है अपना आराम से। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि शिकारी शिकार करने आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मतलब शेर को पकड़ लेते हैं। अब शेर जाल में फंस जाता है। अब सारे जंगल में हो जाता है कि शेर तो मतलब पकड़ा गया, शिकारी ने पकड़ लिया। तो ये बात चूहे को भी पता चलती है। तो चूहा वहां फौरन पहुंचता है और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट देता है और शेर को जो है बाहर निकाल देता है। तो इससे ये हुआ कि देखिए एक छोटा सा चूहे ने कैसे इतने बड़े शेर की जान बचा ली। तो कभी भी हमें क्या है ना, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये मतलब मेरे किस काम का, या मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना कि एक छोटी सी चीज़ भी बहुत काम की होती है और बहुत फायदा करती है। कहते हैं ना कि जो काम एक सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। इसलिए हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ना किसी को छोटेपन का एहसास दिलाना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से ना कि जो भी है सब लोग एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। तो हमेशा हमें अपने छोटों को भी, जो भी मतलब हमसे छोटे हैं,
उनको भी उसी नज़र से, उसी मतलब प्यार, वो भी एक प्यार के भूखे होते हैं, उनको वही रिस्पेक्ट, वही प्यार करना चाहिए जो हम किसी बड़े इंसान को करते हैं। तो वो भी रिस्पेक्ट के ही भूखे होते हैं और प्यार के भूखे होते हैं। तो आप कभी भी जीवन में किसी छोटी चीज़ को या किसी छोटे को छोटा ना समझें, यही समझें कि ये भी बहुत अमूल्य है, जैसे वो बड़े लोग हमारे लिए अमूल्य हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा ना